हाय फ्रेंड, मैं मुकेश, आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संधि, मैं उस टॉपिक को लेकर आया हूं। तो मेरे साथी, आप सभी से मैं बताना चाहता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और उसमें हिंदी पूछी जाती है तो मेरे साथी, आप 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि संधि से क्वेश्चन जरूर आते हैं। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है तो आप हिंदी के सभी टॉपिक्स की पकड़ बिल्कुल बेसिक से मजबूत करना चाहते हैं तो इस मुकेश एजुकेशन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे और तमाम साथी आपके माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट किया जाता है। अब संधि को हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, जो जिद पे अड़े होते हैं। तो मेरे साथी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप अपने मन के अंदर एक जिद को बैठा दीजिए कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। जब तक उसको आप डीपली गंभीरता से सोचेंगे नहीं तब तक आपका मन भटकता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम को अपने मन, आत्मा, दिल में बैठा लीजिए कि हमें यह एग्ज़ाम करना है, हमें यह एग्ज़ाम क्रैक करना है। जब तक यह जिद नहीं होगा तब तक आप सफलता से वंचित रह जाएंगे। तो मेरे साथी, चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे साथी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं संधि होता क्या है। संधि, अब डिफिनीशन यहाँ पे देख लीजिए, मैंने क्या लिखा है। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब अगर साधारण भाषा में समझें तो जोड़ से मतलब होता है। जैसे ये मान लीजिए, ये एक पटरी की लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है और इसमें से कोई दूसरी पटरी की लाइन इस तरीके से आ गए तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है? संधि है। तो हम लोग यहाँ पे हिंदी का टॉपिक पढ़ रहा हूँ संधि, जिसमें वर्णमाला आता है। तो मेरे साथ ही इसमें अक्षरों के मेल से परिवर्तन होगा तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, देव प्लस आलय बराबर देवालय, यानी इसका अ और इसका आ दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? वाह हो गए हैं। तो मेरे साथी, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 1 + 1 बराबर एक। इसका मतलब यहाँ का अ और यहाँ का अ मिलकर क्या हो गए हैं? ऐ हो गए हैं। तो इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आगे अब वीडियो को ले चलता हूँ। चलिए अब हम लोग आते हैं संधि के भेद। तो मेरे साथी, संधि के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर है स्वर संधि, सेकेंड नंबर है व्यंजन संधि और थर्ड नंबर है विसर्ग संधि। तो मैंने इस संधि में स्वर संधि को लिया है और स्वर संधि बिल्कुल हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि स्वर संधि होता क्या है। स्वर संधि यानी नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें स्वर जो अक्षर होंगे उनके बदौलत जो विकार होगा उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। तो डिफिनीशन देख लीजिए क्या कह रहा है। स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। यानी 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। और स्वर संधि के भी
पांच प्रकार होते हैं। जैसे उपर्युक्त मैंने बताया है कि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसी प्रकार से उसका एक जो पहला पार्ट है स्वर संधि, स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है, अयादि संधि होता है। चलिए अब इनको हम लोग बिल्कुल बेसिक से ट्रिक के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको दोबारा इधर से उधर भटकने की जरूरत न पड़े। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो चलिए मेरे साथी, अब हम लोग दीर्घ संधि स्टार्ट करते हैं और दीर्घ संधि का क्या नियम होता है उसके माध्यम से हम लोग एग्जाम्पल को क्रैक करते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे दीर्घ संधि का फर्स्ट एक रूल क्या कह रहा है कि अ या आ का मेल, अ या आ का मेल अ या आ से होगा तो वो आ हो जाएगा। दीर्घ से ही नाम से ही पता चल रहा है कि भैया छोटा से छोटा छोटा मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी अ या आ का संबंध अ या आ से हो तो हमेशा आ हो जाता है। अब देखिए, स्व प्लस अर्थी, अब व का अ मिलेगा और अ तो है ही है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो अ और अ मिलके क्या हो गया, वाह हो गया, यानी स्वार्थी हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल, देव प्लस आलय, अब व का अ मिलेगा और आ मिलेगा, तो अ और आ, तो अ और उसके बाद आ जब मिलेगा, व का अ मिलेगा और यहाँ का आ तो है ही है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवालय हो जाएगा। अगला क्या है, रेखा प्लस अंश मिलकर क्या हो जाएगा, रेखांश, यानी खा में क्या मिलेगा, आ मिलेगा और अंग में क्या मिलेगा, अ मिलेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, रेखांश हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, महा प्लस आनंद बराबर महानंद, क्या, महानंद। अब देखिए, हा में क्या मिलेगा, आ मिलेगा और यहाँ पे आ है ही है, तो आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और वहाँ से ये महानंद हो जाएगा। चलिए अब अगले टाइप पे चलते हैं। इसी में का दीर्घ संधि में का अगला रूल क्या आप कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है ई या ई का मेल, छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होगा तो वो हमेशा ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे, अति प्लस यू बराबर अतियु। इसका मतलब क्या, अति ती में छोटी ई मिल रहा है और उसके बाद यहाँ छोटी ई मिल रहा है और यहाँ पर भी छोटी ई मिल रहा है, तो ई और ई का जब मिलाव हुआ तो वो बड़ी ई हो गया, यानी अतीव हो गया। चलिए अगला क्या है, गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश, यानी यहाँ का छोटी ई और यहाँ का बड़ी ई क्या मिलके हो गया, बड़ी ई हो गया। तो देखिए र पर बड़ी का मात्रा लगा है तो गिरीश हो गया, यहाँ पे त पर बड़ी का मात्रा लगा है तो अतीव हो गया। अगला क्या है, योगी प्लस इंद्र बराबर योगेंद्र, यानी क्या हम लोग सीखे, ग पे बड़ी ई की मात्रा और ई पे छोटी ई तो लिखा ही है, तो बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ी ई, तो ग पे बड़ी ई का मात्रा लगा है तो योगेंद्र हो जाएगा। अगला है रजनी प्लस ईस, यानी न पे बड़ी का मात्रा और ई तो बड़ी का मात्रा है, यानी बड़ी ई मात्रा और बड़ी ई मात्रा मिलके बड़ी ई मात्रा हो जाएगा और हो जाएगा रजनीश। ये नियम से ही पता चल जा रहा था कि छोटी ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होगा तो वो हमेशा बड़ी ई होगा। तो देखिए बीच में ये जो त है, जो र है, ग है और ये नी है, इसमें बड़ी ई का मात्रा लगा है। चलिए इसी में एक और है, देखिए
उसमें थर्ड नंबर रूल में क्या है, देखिए थर्ड नंबर रूल क्या कह रहा है कि ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो हमेशा बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हम लोग सीखे, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो हमेशा बड़ा ऊ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए भानु प्लस उदय बराबर भानु उदय। अब यहाँ पे नु क्या है, छोटा ऊ, और यहाँ पे क्या है, ये बड़ा ऊ। अब दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया, यानी न पे बड़ा ऊ का मात्रा लगा है कि नहीं, तो क्या हो गया, भानुदय। इसी प्रकार से सभी एग्जाम्पल में देख लीजिए, लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी। अब घू पे छोटी का मात्रा और ऊ पे बड़ी का मात्रा क्या हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा लग गया घ पे। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल क्या है, बधु प्लस उपकार बराबर बधुपकार। अब ध पे बड़ा ऊ का मात्रा और यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा, नहीं यहाँ पे ध पर बड़ा ऊ का मात्रा और ये छोटा ऊ का मात्रा, बताइए बड़ा ऊ का मात्रा क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ का मात्रा। यानी क्या नियम कह रहा है, ऊ या ऊ का संबंध ऊ या ऊ से मिले तो हमेशा बड़ा ऊ हो जाएगा, हमेशा बड़ा ऊ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सीख गए हैं। अब अगले सेकेंड नंबर के प्रकार पे चलते हैं। सेकेंड नंबर प्रकार क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर जो प्रकार है वो है गुण संधि। क्या, गुण संधि। अब गुण संधि के बारे में हम लोग समझते हैं कि गुण संधि क्या है उसको अच्छे से। चलिए अगला क्या है गुण संधि। तो देखिए अ या आ का संबंध ई या ई से होगा तो हमेशा ए हो जाएगा। क्या कह रहा है नियम, अ या आ का संबंध ई या ई से होगा तो हमेशा ए हो जाएगा। तो देखिए नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। अब यहाँ का अ का संबंध है ई से, तो अ ई मिल के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, तो नरेंद्र हो गया। ए पर मात्रा लगाई कि नहीं, यानी इसका गुण संधि में हमेशा एक जो ऊपर मात्रा लगी होती है वो ए की मात्रा लगी होती है। ये भी ट्रिक याद करे रहेंगे। अब देखिए नर प्लस ईश बराबर नरेश। अब देखिए यहाँ पे रमा प्लस इंद्र बराबर रमेंद्र, यानी माँ का बड़ा का मात्रा और यहाँ का ई, आ और ई मिलकर क्या हो गए, ए हो गए, तो क्या हो गया रमेंद्र। महा, अगला देखिए महा प्लस ईश बराबर महेश, तो यहाँ का आ और उसके बाद यहाँ का ई मिल के क्या हो गया, ए हो गए, तभी तो ह पे ए का मात्रा लगा है महेश। चलिए अब इसी गुण संधि में अगला नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। अगला नियम क्या है, सेकेंड नंबर देखिए, अ या आ का संबंध ऊ या ऊ से होगा तो हमेशा ओ हो जाएगा। क्या, अ या आ का संबंध छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो हमेशा ओ हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कैसे। वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित। अब देखिए र में अ है और यहाँ पे ऊ है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ओ हो गया, तो ही तो ये र पर ओ का मात्रा लगा है तो वीरोचित हो गया। अब देखिए अगला क्या है, सूर्य प्लस ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा, यानी य में अ है, य में अ है और ऊ तो मात्रा लगाई है, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सूर्योर्जा। अगला है महा प्लस उदय बराबर महोदय। इसमें देखिए ओ की मात्रा चल रही है, ध्यान से अगर देखेंगे तो रो में मात्रा, यो में मात्रा, हो में मात्रा, हो में मात्रा, यानी ओ की मात्रा चलती है। चलिए अगला देखिए, अब अगला एग्जाम्पल चलते हैं। अब उसी में का जो अगला एक नियम है उसको देख लेते हैं। अ या आ का संबंध री से होगा तो हमेशा र हो जाएगा। क्या, अ या आ का संबंध री से होगा तो हमेशा अर हो जाएगा। चलिए जैसे एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पर पूछा गया है, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। अगला एग्जाम्पल है महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। अगला देखिए, अगला जो संधि का प्रकार है स्वर संधि का, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि समझते हैं क्या होता है। देखिए वृद्धि संधि क्या होता है। अब इसमें पहला रूल क्या कहता है उसको देखते हैं। अ या आ का संबंध ए या ऐ से होगा तो हमेशा ऐ हो जाएगा। क्या, अ या आ का संबंध ए या ऐ से होगा तो हमेशा
अय हो जाएगा। तो जैसे 1 + 1 बराबर 1 अब यहाँ का क्या क और यहाँ का ए मिलकर क्या हो जाएगा, अय की मात्रा हो जाएगी, तो 1 अब यहाँ देखिए मत +1 बराबर मतैक्य, यहाँ का तो में अ मिल जाएगा और ए में तो ए है ही है, तो अ और ए मिलकर क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, तो त पे अय का मात्रा लग जाएगा, तो मतैक्य हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, सदा + ए बराबर सदैव, यहाँ पे दा में आ मिल जाएगा और ए तो है ही है, तो आ और ए मिलकर अय हो जाएगा, तो द पे अय का मात्रा लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। चलिए इसी वृद्धि संधि में अगला एक नियम है, उसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, अ या आ का संबंध ओ या औ से होगा तो हमेशा अ हो जाएगा। अ या आ का संबंध ओ या औ से होगा तो हमेशा अ हो जाएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। 1 + औषधि बराबर वनौषधि, या 9 में अ मिलेगा और यहाँ पर ओ मिलेगा, तो अ और ओ मिलकर क्या हो गए, अ हो गए, वनौषधि हो गए। अब देखिए परम + औदार्य बराबर परमौदार्य, यानी म में अ मिलेगा और औ तो है ही है, तो अ और औ मिलकर अ हो जाएगा, परमौदौर्य हो गया। अगला देखिए महा + ओजस्वी बराबर महोजस्वी, यानी हा में आ मिलेगा और ओ तो है ही है, तो आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तो महोजस्वी हो जाएगा। चलिए अब हम अगले संधि पे चलते हैं, 4 नंबर, जिसका नाम है यण संधि। क्या, यण संधि। अब यण संधि को अच्छे से सीखते हैं कि क्या होता है। देखिए इसमें कुछ बातें हैं, उस बात को ध्यान रखिएगा, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो समस्याएं हमेशा रहेगी। तो देखिए इसमें ई, जैसे अभी इसके पहले जो भी किए हैं अ या आ पहले आता था, लेकिन इस संधि में, यण संधि में ई पहले आएगा, छोटी ई या बड़ी ई पहले आएगा, फिर उसके बाद अंत सेकेंड नंबर में कोई भी स्वर आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ई या ई पहले आएगा तो इसका बदलाव य में हो जाएगा। क्या, ई या ई का बदलाव किस में हो जाएगा, य में हो जाएगा। तो देखिए कैसे नियम बनेगा, ई या ई प्लस शेष अन्य कोई स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। और देखिए शेष कोई अन्य स्वर जैसा भी आएगा उसका मात्रा वैसे ही य पे लगा देंगे। मान लीजिए ई के बाद अगर ई आता है तो ई का क्या हो जाएगा, य और मात्रा ई का लग जाएगा, तो यहाँ पे य किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा, है ना। जैसा अन्य स्वर होगा वैसा ही मात्रा लग जाएगा य पे। चलिए ऐसा करता हूँ, नियम समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो देखिए अच्छा रहेगा। क्या कह रहा है, अति + अधिक बराबर अत्यधिक। अब यहाँ पे देखिए ई आया है ना छोटी, और यहाँ पे क्या है, अ आया है, तो ई का किस में बदल जाएगा, य में बदल गया, और अ है तो अ का कोई मात्रा होता नहीं, तो य ही रहेगा, अत्यधिक हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए इति + आदि बराबर इत्यादि। अब देखिए यहाँ का छोटी ई का मात्रा और यहाँ बड़ा आ का मात्रा, तो ई का किस में बदल जाएगा, य में बदल जाता है, और उसके बाद आ लगा है तो आ का मात्रा लगा देंगे, य में या हो गया, इत्यादि हो गया। चलिए आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। अब अगला देख लीजिए, ऊपरी + उक्त बराबर उपर्युक्त। अब यहाँ देखिए क्या है, बड़ी ई और यहाँ क्या है, ऊ है, तो र किस में, अब ई किस में बदल जाएगा, य में बदल गया। उसके बाद यहाँ पे ऊ है, ऊ का मात्रा, तो य में ऊ का मात्रा लगा देंगे, तो यहाँ देखिए मात्रा लग गया, उपर्युक्त हो गया। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब इसी में एक अगला रूल है, उसको देखते हैं। क्या है अगला रूल, अब देखिए अब ई पहले आ रहा था, अब क्या आएगा, ऊ आएगा, तो ऊ या ऊ का बदलाव व में हो जाता है। ई किस में बदल रहा था, य में, और ऊ किस में बदलेगा, व में बदलेगा। बाकी शेष नियम उसी जैसा, तो समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, सु + अच्छ बराबर स्वच्छ।
सु प्लस अच बराबर स्वच्छ। अब कैसे, यहाँ पे उ है और यहाँ पे क्या है, अ है, तो उ का संबंध किससे हो रहा है, अ से, तो उ किस में बदल जाता है, व में, तो यहाँ पे व हो गया, अ मात्रा लगा है तो अ का कोई मात्रा होता नहीं है, तो ऐसे लिख देंगे स्वच्छ हो गया। अब अगला देखिए, सु प्लस आगत बराबर सुआगत, यानी अब देखिए सु यहाँ का उ और यहाँ का आ, तो उ किस में बदल जाता है, व में, उ किस में बदल जाता है, व में, और आ का मात्रा लगा है तो व में आ का मात्रा लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। आशा करता हूँ इस तरीके से आप बाकी अन्य 2 एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए अब देखिए, इसी में एक और रूल आता है, जैसे यत ई या ई, उ या उ। अब एक और आ जाता है जिसका नाम है री, तो अब री आ जाता है तो री का क्या हो जाता है, उसको हम लोग समझते हैं, तो री का र हो जाता है, क्या, री का र हो जाता है। जैसे पितृ प्लस अनुमति बराबर पितृनुमति, है ना। अब यहाँ पे देखिए री आया है ना, री और यहाँ का अ, तो री और अ मिलकर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, यानी अब यहाँ पे पितृनुमति हो जाएगा। चलिए, मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। अब यहाँ का री और यहाँ का आ, तो क्या हो जाएगा, त्रा पे मात्रा लग जाएगा आ का, तो मात्राज्ञा हो गया। इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। अब अगला संधि है और लास्ट संधि है स्वर संधि का, जिसका नाम है अयादि संधि। क्या, अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या सीखेंगे, इसमें भी देखो 2 तरीके की मात्रा का यूज होगा, एक तो ए आएगा और उसके बाद एक ओ आएगा। तो ए जो होता है, क्या, ए जो होता है उसका बदलाव किस में हो जाता है, अय में हो जाता है, क्या, अय में हो जाता है। अब इसके माध्यम से हम लोग एग्जाम्पल लगा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ए याद रखिएगा कि ए जो होता है वो उसका बदलाव किस में हो जाता है, अ या में हो जाता है, और उसके बाद जो कोई भी अन्य स्वर के साथ उसका मेल होगा, जैसा स्वर होगा वैसे उस पर हम मात्रा लगा देंगे। जैसे मान लीजिए ए है और उसके बाद उसके आगे जो स्वर है वो ओ है, तो हम लोग जानते हैं कि ए किस में बदलेगा, अय में बदलेगा, अय में बदल गया, ओ की मात्रा लगा है तो अयो हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग बिल्कुल इसको बना के अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए तो देखिए, अब यहाँ के देखिए एग्जाम्पल, ने प्लस अन बराबर नयन। अब यहाँ पे ए लगा है, ए किस में बदल गया, अय में, तो अय लिखा है, यहाँ पे न में अ और यहाँ पे य, तो अन लिखा है, और उसके बाद अन, तो अन तो अ बदलेगा नहीं, अ तो है ही है, न लग जाएगा, तो क्या हो गया, नयन हो गया। चलिए अगला देखिए क्या है, ए का संबंध अगर ए का जो, अब देखिए ए था तो अय हो गया था, अब यहाँ पे देखिए अय आएगा तो अय का संबंध क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, अय का संबंध आय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नय प्लस अक बराबर नायक, नय प्लस अक बराबर नायक। अब यहाँ पे देखिए आ, ना में आ और य, आय हो जाएगा ना, नायक। चलिए अब अगला देखिए ओ का जानते हैं क्या हो जाता है, ओ का औ में बदल जाता है, बदलाव ओ का औ में हो जाता है और औ का बदलाव किस में हो जाता है, आव में हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए पो प्लस अन बराबर पवन। अब यहाँ पे ओ है और यहाँ पे अन है, तो क्या हो जाएगा, ओ का संबंध अ हो जाएगा, तो अ यहाँ का और वह तो अ हो गया, और अन न लिखा है तो न हो जाएगा, तो पोवन यानी पोवन तो हो नहीं पाएगा, तो पो ओ किस में बदल जाता है, अ में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, औ का क्या होता है, आओ में बदला होता है, तो यहाँ पे देखिए भव लिखा है ना, भव यानी औ और उसके बाद उ लिखा है, तो औ किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है, और उ का मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, भावुक। क्या, भावुक। मेरे साथी मैंने बिल्कुल स्वर संधि को बिल्कुल पढ़ा दिया है, तो मेरे साथी आप सेकेंड पार्ट को देखने के लिए मैं वीडियो जल्दी से बना दूंगा। तो मेरे साथी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो, समझ में आया हो, इसी तरीके के आप बिल्कुल नोट्स पाना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।